सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है सामर्थ्य है। उसके वचन से चंगाई, उसके वचन से छुटकारा, उसके वचन से उद्धार मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे बहन, आइए वचन को देखते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 6 से। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 6 से। आइए देखें। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें परमेश्वर का दास जो याकूब है वो कह रहा है, कहता है कि वह हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वह क्या करता है? अनुग्रह का काम करता है। वह अपने लोगों के ऊपर ढेर सारा अनुग्रह प्रकट करता है। इसीलिए वचन में कहता है वह तो और अनुग्रह देता है। कौन? परमेश्वर। वह परमेश्वर क्या करता है? वह और अनुग्रह पे अनुग्रह देता है। इस कारण वह परमेश्वर का दास जो याकूब है कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, देखो यही कारण है कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता और दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर जो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है वह किस पे अनुग्रह करता है? दीन लोगों के ऊपर। कहता है दीन लोगों के ऊपर वह अनुग्रह करता है। और जितने अभिमानी यानी जो घमंड से भरे हुए हैं, अभिमान से भरे हुए हैं, जो अहंकार से भरे हुए हैं, वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ऐसे अभिमानियों का विरोध करता है। ऐसे अभिमानियों का क्या करता है? वह विरोध करता है, उनका सामना करता है, उनका सर्वनाश करता है। लेकिन जो दीन जन है, जो दीन बनकर परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, सामने आते, दंडवत करते, परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर अनुग्रह पे अनुग्रह करता है, दया पे दया करता है। लेकिन जो अहंकार से भरे हुए उसका सामना करना चाहते, उसके विरुद्ध काम करना चाहते, परमेश्वर ऐसे लोगों का सामना करता है, ऐसे अभिमानियों का विरोध करता है, उनके कामों को रोकता और उनका सर्वनाश कर देता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बाइबल की वचन कहती है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए तुम क्या हो जाओ? तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कहता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो तुम्हें मां के गर्भ में रचा है, इसलिए कहता है हे मनुष्य की संतान, तुम क्या हो जाओ? कि उस परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन हो जाने का मतलब उस परमेश्वर के शरण में आ जाओ, उस परमेश्वर का सहारा लो, उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाए हुए चलो। परमेश्वर को ही अपने जीवन का आधार मानो, अपने जीवन में परमेश्वर को ही सब कुछ समझो। कहता है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन क्या कहती है? अगर तुम परमेश्वर के अधीन हो जाते हो ना, और होकर तुम शैतान का सामना करो, तब वो शैतान तुम्हारे पास से भाग निकले। कहता है कि जो नाना प्रकार के दुख से, तकलीफ से, समस्या से, विपत्ति, परेशानी, बीमारी, कलेश, उपद्रव और आर्थिक तंगियां, कंगालीपन, गरीबी का श्राप जो तुम्हारे जीवन में किसके द्वारा है? शैतान के द्वारा। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर के विरुद्ध चाल चला है। इसीलिए वचन क्या कहता है कि तुम परमेश्वर के सम्मुख आओ, उसके अधीन हो जाओ और उसके सामने गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, पश्चाताप करो, दीन बनो।
उस परमेश्वर के पास आ जाओ, उसके अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान के सामना करने का मतलब है कि जितने बुरे काम अर्थात परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ के जितने काम हैं, उन सारे कामों को उसे अपने अंदर से बाहर निकालो, उन सारे कामों से घृणा करो। जो भी बुरे काम आप करते थे या बुरी सोच या बुरे काम आपके अंदर उत्पन्न होते थे, आप तुरंत कर बैठते थे, लेकिन आज वचन क्या कहता है? उसका सामना करो, यानी उस बुरे कामों को अपने अंदर से बाहर निकालो, उसे इनकार करो। अपने द्वारा कोई बुरे काम होने मत दो। कहता है जब तुम ऐसा करोगे तो शैतान जो तुम्हें बंदी बनाकर बुरे काम करवाता है वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस शैतान को अपने पास से भगाओ, और भगाने का एक ही जरिया है कि आप परमेश्वर के निकट आ जाओ, परमेश्वर के करीब आ जाओ, उस परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उस परमेश्वर के शरण में आकर उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने आप को चलाओ। यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करो, उसके ऊपर विश्वास करो कि वह इस संसार में भेजा गया ताकि हम पापों से छुटकारा पाएं। कहता है यीशु मसीह को ग्रहण करो, उसके वचनों को ग्रहण करो। जब आप ग्रहण करोगे तो अवश्य है कि वह शैतान आपके पास से भाग निकलेगा, शैतान की सारी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। इसलिए जरूर है कि परमेश्वर के करीब आइए तो परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। आमीन। आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि आज की सुबह आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग करे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। सो राजा तेरे नाम में प्रार्थना करते पिता स्वर्गीय से अपने लंबे हाथों को बढ़ा ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु हर एक को तेरा स्पर्श दे पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हर एक को छू ले राजा ताकि इनके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके सारे गुनाह सारे अधर्मों को क्षमा कर आज इनके जीवन में दया दृष्टि डाल ताकि भारी दया भारी करुणा से ये जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई कारीगरी के बंधन सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा मरी हुई आत्मा पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में प्रभु अलौकिक काम होने दे। जितने लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु इनके सारे गुनाह पापों को क्षमा कर, इन पे दया दृष्टि डाल, इनके जीवन के सारे बंधन टूट जाए, सारे श्राप समाप्त होने पाए। जितने रुके हुए अधूरे काम यीशु के नाम से पूरा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन की सारी निराशाएं समाप्त हो जाए, इनके जीवन में नई आशा नई यही परमेश्वर नई आशीष इनके जीवन में उतरने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता जैसा वचन में लिखा गया है कि विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास है। विश्वास कर सारे ने चंगा कर, जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे। अभी इनके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते रहता जितने बीमार लोग हैं प्रभु उनके बीमारियों को चंगा कर, उनकी बीमारियों को दूर कर। जिसके सर में कोई बीमारी हो, दर्द हो, पीड़ा हो, सब खत्म होने पाए। मस्तक का दर्द मस्तक का चुभन नष्ट होने पाए। आंखों की तकलीफें निकल जाए, कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में कोई तकलीफ हो नाक की सारी बीमारियां निकल जाए, मुंह में कोई तकलीफ हो मुंह की तकलीफें निकल जाए, गले में तो गले की तकलीफें, सीने में तो सीने की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके कमर में दर्द हो कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों में दर्द रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे था। हर प्रकार के दर्द से हर प्रकार की पीड़ाओं से छुटकारा दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते रहता हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे इनके शरीर में ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी दमा हो HIV हो टीबी हो कैंसर हो सब नष्ट हो जाए। इनके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, ट्यूमर की बीमारी बवासीर की बीमारी पथरी हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्लोफीलिया की बीमारी लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, के शरीर पर कोई तंत्र मंत्र के बंधन टूट जाए, कोई श्राप हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई की छत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर, जितने रोजी रोजगार के तलाश में रोजगार देकर आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने तेरी आत्मा को और आत्मा के सामर्थ्य में भरना और बढ़ना चाहते पिता, जो आत्मा में बलवंत होना चाहते
हे परमेश्वर, जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं उनके लिए अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा के ऊपर आने दे और पवित्र आत्मा सुने, ताकि सबके सब पवित्र आत्मा से भर जाए, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो, इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हर एक को बीमारी बंधनों से छुटकारा दे, जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान मिले, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो गरीबी के श्राप में, कंगाली में के श्राप में, वो सब मुक्त होने पाए, हर एक के जीवन में बड़े बड़े और अनहोने चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आज की सुबह हर एक के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग लेकर आए। मेरे महान पिता यीशु के नाम मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।